अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान अक्सर और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ अक्सर। जैसा कि आपको पता है हम बहुत सी डिज़र्विंग फैमिलीज़ की वीडियो बनाते रहते हैं। इस टाइम हम चुंगी अमर सिद्धू के इलाके में मौजूद हैं। तो ये हमारे साथ एक बेबस माँ मौजूद है। इनकी दो ही बेटियाँ हैं, बेटा नहीं है। कुछ साल पहले इनके शौहर इनको छोड़ के चले गए थे। छोड़ने की क्या वजह बनी, आइए हम माँ जी की ज़ुबानी जानते हैं। तो माँ जी, आपके शौहर आपको क्यों छोड़ के गए? आपको क्या ऐसी वजह बनी कि आपके शौहर ने आपको छोड़ दिया? कुछ साल पहले आप मुझे ऑफ द कैमरा बता रही थी कि आपके शौहर आपको छोड़ के चले गए। किधर गए, कहाँ गए, क्यों छोड़ा है? ये वो तो गुजरात चले गए, हमें छोड़ के। वो 2 साल हो गए गुजरात चले गए। हमें 1 रुपया भी, एक पैसा भी नहीं देते। मकान का किराया हमने देना, घर का खर्चा करना है और बिल भी तारना है। यकीन करो मैं बड़ी परेशान। मैं की करा, मैं किसी घर काम भी नहीं कर सकती। मेरे जोर इन्ना कोई नहीं है मैं ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਤੇ ਬਹਰਾਲ मैं बड़ी परेशान। मैं की करा, मैं ब्लड ਦੀ ਮਰੀਜ਼ ਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਾਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਜੀ। ਬਸ ਬੱਚੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਕੰਮ ਕਾਜ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਾਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ, ਇੱਕ ਦੀ ਹਲੇ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ। ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਉਹਨੇ ਤੇ ਵੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਦਾਜ ਦੂਜ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਅੱਲਾ ਕਰਮ ਕਰ ਦੇ। ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜੀ। ਅੱਲਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਸਾਨ ਕਰ ਦੇ ਬਸ ਜੀ। मैं तो कुछ नहीं कर सकती। मैं तो घर का खर्चा बड़ी मुश्किल पूरा करनी है। मुझे बहुत ब्लड की कसर है। मैं रात को सुबह गोली खाती, शाम को गोली खाती, फिर भी मेरे इतना सेक निकलता, आँखों से निकलता, मत्थे पे निकलता, पाँव पे निकलता। मैं क्या करूँ, मैं बड़ी परेशान हूँ। ठंडा पानी मैं पीती हूँ, बहुत पीती हूँ मैं। मेरे से और नहीं बोलता जाता है। माँ जी कह रही है मुझसे बोला नहीं जा रहा बेटा। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम। बेटा आपका नाम क्या है? मेरा नाम है तैयबा। तैयबा, आपकी एज कितनी है? मेरी 18 साल। 18 साल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है बेटा? आयशा। आयशा और तैयबा, मुझे ये बताएं, आप दोनों बहनें ही अपने घर का गुजारा कर रही हैं? जी। बेटा आप अपने घर का कैसे निज़ाम चला रही हैं? आप दोनों बहनें ही हैं। आपकी वालदा तो बीमार हैं। वो बता रही थी कि मुझे बीपी बहुत शूट कर जाता है और गैंडिया का मसला है, तो दर्दों की वजह से वो काम-काज नहीं कर सकती हैं। आखिर ज़रूरियात ज़िंदगी चलाने के लिए वसाइल होना बहुत ज़रूरी है। घर का राशन, बिल सब कुछ मैनेज कैसे करती हैं? इतना महंगाई का दौर है। आप दोनों कैसे मैनेज कर रही हैं? हम बहनें मिलके थोड़ा सा काम कर लेते हैं। कोई कपड़े वगैरह के धागे कटिंग कर लेते हैं तो उसके थोड़े से पैसे बन जाते हैं। तो फिर अम्मी की दवाएं वगैरह और घर का राशन आ जाता है। बस बहुत मुश्किल से गुजारा होता है। कभी खाना खाते हैं और कभी नहीं खाते। वो थान वाले कपड़े या फिर कोई और तरह का कपड़ा है जो आप कट करते हैं? कभी कभी थान वाला आ जाता है और कुछ पेंटे वाला भी आ जाता है, जिनके एक्स्ट्रा धागे होते हैं वो कटिंग करने होते हैं। तो बस उनसे से गुजारा हो जाता कितना उनसे आप कमा लेती हैं? है। महीने का तकरीबन 4 से 5 हज़ार आ जाता है। रेंट कितना है आपका? 6 हज़ार। 6,000 रेंट है आपका, तो रेंट भी नहीं निकलता। फिर खाना पीना कैसे होता है? वालदा की मेडिसिन कैसे लेती हैं? कैसे गुजारा कर रही हैं? कभी किसी से पैसे उधार ले आती है अम्मी, कभी किसी से ले आती है, तो इस वजह से थोड़ा थोड़ा घर का निज़ाम चल जाता है। आपकी उम्र 18 साल है माशाल्लाह। इतनी छोटी उम्र में ही आपने घर को सँभालना शुरू कर दिया है। अपने घर के जो साहिबान होते हैं, बाप और भाई होते हैं, तो आपके घर की सरबराह तो आप ही हैं, बड़ी आप ही हैं, तो सरबराह इस टाइम आप हैं। तो फिर ये सब कुछ ज़िम्मेदारियाँ आपके ऊपर इतनी छोटी उम्र में कैसे मैनेज हो रहा है? बस मैनेज कर देते, अल्लाह हौसला देता है तो थोड़ा बहुत हो जाता है। अम्मी को पैसे देते, अम्मी ये चीज़ ले आई, उनकी दवाइयाँ भी आती हैं, घर का राशन भी आता है, बिल वगैरह देना होता है। इस महंगाई के ज़माने में बस घर का निज़ाम थोड़ा बहुत चल ही जाता है। एक टाइम का खाना खा लेते हैं, कभी कभी नहीं खाते। बस। कभी वो वक़्त आया कि आप भूखे भी सोए हों? जी, बहुत दफ़ा आया है कि हम कभी घर खाना नहीं खाते थे। कभी साथ वाले घर से कुछ थोड़ा सा ले लिया, अम्मी को खिला दिया, क्योंकि वो बीमार रहती हैं तो उनको जब तक खाना ना दो वो दवाई नहीं खाती। तो इस वजह से कभी उनको खिला दिया, कभी हमने खा लिया। इस तरह घर का निज़ाम चल जाता है। वालदा की आप मुकम्मल तौर पे सही ट्रीटमेंट करवा रहे हैं कि मेडिसिन शॉर्ट है? वालदा आपकी को क्या-क्या मसाइल हैं इसके अलावा? इनके जोड़ों में दर्द रहता है, इनको जल्दी नींद नहीं आती, आँखों से सेक निकलता है, इनके ब्लड हाई हो जाता है, कभी कभी बेहोश हो जाती हैं। सरकारी हॉस्पिटल लेके गए थे लेकिन उन्होंने कहा कि टेस्ट करवाने हैं। जो टेस्ट उन्होंने दिए थे वो बहुत ज़्यादा रेंज से बाहर थे, तो फिर हमने नहीं करवाए, हमने छोटी मोटी दुकानों से दवाई ले ली।
थोड़ी बहुत आपने कहा कि चलें दवाई से ही, इससे तो थोड़ी बहुत बेहतर होती हैं। अभी टेस्ट वगैरह आपने करवाने हैं अपनी वालदा के? जी करवाने हैं। आप मुझे बता रही थी, चुप करना। आप बेटा, आपकी वालदा भी बता रही थी, आप भी बता रही थी कि आपके ऊपर कर्ज है। कितना कर्ज है आप पे? कर्ज हमारा अम्मी को पैसे मतलब किसी से, कभी किसी से मांग लिए, कभी किसी से मोहल्ले से मांग लिए, कभी किसी मामू से मांग लिए, अम्मी ले आती है। कर्ज का हम अब इतना नहीं जानते, लेकिन अम्मी ले आती हैं पैसे, कभी किसी से 1000, कभी किसी से 5000 दे देते हैं। लेकिन फिर वो हमारा दरवाज़ा खटखटाते हैं कि हमें पैसे चाहिए, हमारे पैसे दो। हमारे पास पैसे होंगे तो हम उनको देंगे ना। खाने के लिए आपके घर में कुछ नहीं है तो आप पैसे कहाँ से दें? तो कर्ज़दार आपका दरवाज़ा खटखटाते रहते हैं। जी, वो फिर बार-बार फ़ोन करते हैं या दरवाज़े पे आ जाते हैं कि बहुत बाहिम्मत हैं आप, इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़े हौसले वाली आप लड़की हैं और ये सब कुछ इतना मुश्किल घड़ी में भी आपका कॉन्फिडेंट लेवल काफ़ी अच्छा है, मज़बूत है। वेल डन। जी, मेरी अम्मी ने मुझे पढ़ाया है थोड़ा-सा, उसके आगे उन्होंने कहा था पढ़ाऊँगी, लेकिन वो खुद बीमार रहती हैं, तो फिर मैं भी घर के काम वगैरह करती हूँ, इस वजह से अभी तो आपकी अम्मी शादी आपकी करवा रही हूँ, कहती हैं मैं बस शादी इनकी करवाऊँ दोनों बेटियों की और मैं ये ज़िम्मेदारी से मैं अलविदा हूँ। ज़िम्मेदारी बहुत बड़ी होती है। जी, मेरे रिश्ता हुआ है मेरे मामू की तरफ, लेकिन शादी भी ऐसे नहीं होती, शादी पे भी थोड़े से पैसे चाहिए। फिर आजकल के ज़माने में जहेज़ जैसी लानत को लोग ऊपर रखते हैं कि इतना जहेज़ दोगे तो शादी करनी है, इतना दोगे तो करनी है। फिर खाने वगैरह का इंतज़ाम, बस अल्लाह पाक हौसला दे तो शादी भी अम्मी कर लेंगी। पहले अम्मी ठीक हो जाए, उनकी तबीयत वगैरह ठीक हो जाए, बस हम यही चाहते हैं कि हमारी अम्मी ठीक रहे। शादी की तो खैर है, वो तो हो जाएगी। आपकी मम्मा कह रही थी कि 1 साल हो गया है तो वो हमसे रुख़्सती माँगते हैं, हमने मैं शादी करनी है, जहेज़ वग़ैरह के लिए कोई इंतज़ामात नहीं है आपके पास, तो कुछ भी नहीं बनाया? नहीं, कुछ नहीं बनाया, लेकिन अम्मी कहती है मैं बनाऊँगी, कब वो कहती है, लेकिन पैसे होंगे तो बनाएँगे ना, इस वजह से। खाने को कुछ नहीं है तो जहेज़ कहाँ से बनाए? जी, अम्मी ने पूछा था, काफ़ी लोगों से पैसे माँगे, लेकिन वो लोग कहते हैं कि पहले आपने इतना कर्ज़ा लिया हुआ है, तो पहले कर्ज़ा दोगे तो फिर हम आगे से देंगे ना। कोई लोग तो सही से बुलाते भी नहीं हैं, कहते हैं अपना दरवाज़ा बंद कर लेते हैं कि हम उनको को घर नहीं है, इस पैसे ना देने पड़े इस वजह से। अच्छा, आपको देख के ही लोग दरवाज़ा बंद कर लेते हैं कि हमें ये उधार माँगने के लिए आ गई हैं, हमें पैसे ना इनको देने पड़े। हाँ जी, कुछ लोग ऐसा करते हैं, कुछ मोहल्ले वगैरह के लोग ऐसा करते हैं। आप मुझे बता रही थी मैक्सिमम कितना कर्ज़ा है और आप क्या आप चाह रही हैं? आपकी अब छोटी बेटी का आपने रिश्ता किया हुआ है कि नहीं? जी, मामू के घर किया, मैंने अपने भाई के बेटे को दिया हुआ है। तो अभी कह रहे करेंगे करेंगे, पता नहीं कब करते, साल को करते, 6 महीने करते, कब करते, लेकिन वो कह रहे जल्दी करो जल्दी करो। इतना नहीं मुझे पता कब करते, लेकिन कर्जा भी हमने बहुत देना है, 5-6 लाख रुपया देना उनका। तो ये भी कर्जा भी उतरेगा तो फिर ही है ना, कर्जे की तो बात चल रही है ना, देखो। 5-6 लाख रुपए आपने कर्ज़ देना है। हाँ जी, कर्जा उनका देना, वो आते हैं, हम तो दरवाज़ा लगा लेते हैं, बाहर नहीं आते ये, तो उनको कह देते हैं घर नहीं है, घर नहीं है, इसलिए फिर वो चले जाते हैं बच्चे। तो आपने अपनी छोटी बेटी का रिश्ता किया हुआ है? नहीं जी, अभी करना है, उनका देख रहे हैं, अभी उसका भी करना है। तो कोई अल्लाह का नेक बंदा आपकी वीडियो देख रहा है, आपको सपोर्ट भी करे, आपका कर्ज भी उतार दे, आपको खाने पीने की अशिया भी दे, आपकी बेटियों को भी संभाले, तो क्या आप शादी कर देंगी? आपको बेटा बन के दिखाए। ये इंशाल्लाह उनसे कर देंगे ना, फिर अच्छा होगा तो बेटा बन के दिखाएगा, तो फिर हम उनसे कर देंगे, कोई बात नहीं। आपकी परेशानियों को अपना समझे। हाँ जी, मेरी परेशानियां ना अपने समझे तो फिर ही है ना, फिर हम उनको कर देंगे, कोई बात नहीं। तो माँ जी कह रही हैं कि जो बेटा बन के दिखाएगा, मेरी परेशानी को अपनी परेशानी समझेगा। मैं तो पहले ही गरीब हूँ, तो वक्त की ये देखें, आप देख सकते हैं कि माँ जी बीमार हैं, इनके पास मेडिसिन खाने के लिए पैसे नहीं है, कर्ज इनके ऊपर 5-6 लाख रुपए हैं और ये बाहिम्मत 2 लड़की हैं जिनके ऊपर सारी जिम्मेदारियां, घर का निज़ाम चल रहा है, जो
ये खुद बाहिम्मत लड़कियाँ हैं जो घर का निज़ाम मैनेज कर रही हैं। बहुत मुश्किल से ये अपना गुज़र बसर कर रही हैं, कभी खा लेते हैं, कभी नहीं खा लेते हैं। तो मैं यही चाहती हूँ ऑन द स्क्रीन आपको इनका नंबर शो हो रहा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा इनकी हेल्प करें और मुझे दीजिए इजाज़त। इस उम्मीद के साथ कि इन दोनों बहनों की और माँ जी की हेल्प ज़्यादा से ज़्यादा होगी। ये भी बेटियाँ हैं, हमारे पाकिस्तान की बेटियाँ हैं, बहनें हैं, जिनके पास बहनें नहीं हैं, जो हमारे साहिब-ए-हैसियत लोग देख रहे हैं, उनकी बेटियाँ नहीं हैं, जिनके पास बहनें नहीं हैं, तो ये अपनी बेटियाँ समझे, अपनी बहनें समझे, इनको रुख़सत करके हज जितना सवाब कमाएँ। तो मैं यही चाहती हूँ कि ऑन द स्क्रीन इनका आपको नंबर शो हो रहा होगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।